नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में आयोजित सीडब्ल्यूसी की बैठक की, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के संकल्प पत्र की। देखेंगे कैसे राहुल गांधी के दबाव में आया चुनाव आयोग, क्यों नेपाल की तरह लद्दाख की सड़कों पर छिड़ा प्रदर्शन, जानेंगे क्यों बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी के राज खोलने की दी धमकी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की एक्स की याचिका, कहा करना होगा भारत के कानूनों का पालन। एक्स ने केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर की थी याचिका। क्या आपको पता है हम कितने घंटे सोते हैं? सुप्रीम कोर्ट में वकील पर भड़के जस्टिस सूर्यकांत बोले, किसी को फांसी ना होने वाली हो बस तब तक केस को सुनवाई के लिए तत्काल मंजूरी नहीं मिलेगी। सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार को बोझ मानती है बीजेपी, वोट चोरी को लेकर भी कसा तंज। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 386 अंकों की गिरावट के साथ 81,715 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 112 अंकों की गिरावट के साथ 25,056 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के सीनियर नेता मौजूद रहे। बैठक में बिहार चुनाव, वोट चोरी और एसआईआर के मामले में मंथन हुआ, जिस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कुछ हुआ बैठक के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक में वोट चोरी से लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर हल्ला बोला गया। बैठक की जानकारी देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा और आलंद से जुड़े जो खुलासे किए हैं वे महज शुरुआत है। आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे होंगे। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वोट चोरी के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे। इन्हें चुनाव आयोग को सौंप दिया जाएगा। हमने चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं, लेकिन वो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कठपुतली बन चुका है। वोट चोरी के अलावा सीडब्ल्यूसी की बैठक में मोदी सरकार की आर्थिक और विदेश नीति को लेकर भी चर्चा हुई। जयराम रमेश ने कहा कि हमें लगातार कूटनीति की विफलता देखने को मिल रही है। नरेंद्र मोदी के दोस्त ही उन्हें धोखा दे रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो समझौता किया वो विफल कूटनीति का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जीएसटी में हुए बदलाव पर चर्चा हुई। आज मोदी सरकार जीएसटी छूट का उत्सव मना रही है, लेकिन हम मोदी सरकार से ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 2017 में जब जीएसटी लाया गया था तभी राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं बल्कि गब्बर सिंह टैक्स है, इसे बदलना पड़ेगा। 4 नहीं, जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे और मोदी सरकार को वो ही करना पड़ा। 8 साल बाद मजबूरी में सरकार को जीएसटी में बदलाव करना पड़ा। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी अति पिछड़ा न्याय संवाद कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा, मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। साफ है, कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा हो या सरकार की नीतियां, हर मोर्चे पर मोदी सरकार की घेराबंदी तेज कर चुकी है। कांग्रेस की इस बैठक के बाद बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना पहला बड़ा दांव भी चल दिया, जिससे एनडीए खेमे में हलचल बढ़ गई है। महागठबंधन ने अपना पहला चुनावी संकल्प पत्र लॉन्च कर दिया और इसका नाम अति पिछड़ा न्याय संकल्प दिया गया है। इस घोषणा पत्र को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम दिग्गजों ने लॉन्च किया। तो क्या कुछ है इस घोषणा पत्र में, जानेंगे रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना पहला चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को अति पिछड़ा न्याय संकल्प नाम दिया गया है। पटना में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा की। इस घोषणा पत्र में मुख्य रूप से अति पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में कई प्रमुख वादे किए गए हैं, जैसे पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा।
आरक्षण की 50% की सीमा को आबादी के अनुपात में बढ़ाने के लिए विधानमंडल से पारित कानून को केंद्र के पास भेजा जाएगा। राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। भूमिहीन परिवारों को शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान होगा। कोई योग्य नहीं मिला यानी नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर नियुक्ति रद्द करने की प्रक्रिया को अवैध घोषित किया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में अति पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी और दलित समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली है। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग को एक नया विजन देने की बात कही तो साथ ही अधूरे वादों के लिए नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण चोर बताते हुए कहा कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार में हमने आरक्षण की सीमा को 70% तक बढ़ाया था और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र के पास भेजा था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। यानी देखा जाए तो महागठबंधन ने चुनाव से पहले इस घोषणा पत्र के जरिए बड़ा दांव चल दिया है, जिससे एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। अब देखना होगा कि इस घोषणा पत्र का बिहार चुनाव में महागठबंधन को कितना फायदा मिल पाता है। महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। चुनावी घोषणाएं हो या फिर वोट चोरी पर हमला, महागठबंधन की तरफ से हर मुद्दे को उठाया जा रहा है। वोट चोरी अभियान का असर भी दिख रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया उस पर एक्शन जरूर ले लिया है। और क्या है पूरी खबर, जानेंगे रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश का दावा किया था। अब उनकी यही बात सही साबित हुई है। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर डिलीशन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ई-साइन वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। आयोग का फैसला राहुल गांधी के 7 दिन वाले अल्टीमेटम के बाद आया है। अब इसे लेकर राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा है। राहुल ने लिखा, ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप। दरअसल चुनाव आयोग के इस फैसले को राहुल गांधी की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग राहुल गांधी के 7 दिन वाले अल्टीमेटम के दबाव में आ गया था, इसलिए उसने आनन फानन में ये फैसला लिया है। दरअसल कर्नाटक सीआईडी की जांच में सामने आया कि 2023 में 100 से ज्यादा नकली सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर वोटर डिलीशन के फर्जी आवेदन दाखिल किए गए थे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 6000 से ज्यादा संदिग्ध डिलीशन आवेदनों में सॉफ्टवेयर और बाहरी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ। ये पहली बार है जब वोटर डिलीशन में साइबर क्राइम की पुष्टि हुई है। अब चुनाव आयोग भले ही इसे चुनाव प्रक्रिया में एक सुधार की औपचारिक प्रक्रिया बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि ये फैसला लेने के लिए उसे राहुल गांधी के खुलासे और अल्टीमेटम का इंतजार क्यों करना पड़ा। चुनाव आयोग राहुल गांधी के दबाव में दिखाई दे रहा है। वैसे टेंशन में तो मोदी सरकार भी है। लद्दाख की सड़कें पड़ोसी देश नेपाल जैसी दिखाई दे रही हैं। भारी संख्या में युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। सीआरपीएफ के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई और जगह जगह आगजनी भी की गई। तो क्यों लद्दाख की सड़कों पर मचा कोहराम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख में भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहे हैं और अब तक उनकी मांगे पूरी न करने के विरोध में अब प्रदर्शनकारियों ने बंद बुलाया। वांगचुक के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ऑफिस को फूंक दिया। पुलिस पर पलटवार किया, यहाँ तक कि सीआरपीएफ की गाड़ी भी फूंक दी गई। प्रदर्शनकारियों की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। इस प्रदर्शन को लेकर सोनम वांगचुक ने कहा, मैं कहूंगा हमारे समर्थक से ज्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ा था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। वांगचुक ने इस दिन को लद्दाख के लिए दुख का दिन बताते हुए युवाओं से हिंसा रोकने की अपील की। उन्होंने प्रशासन से गोलीबारी रोकने की अपील करते हुए कहा